हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं मैजिक ऑफ 11 यानी जादू देखना है, जादू। बच्चों आपको क्या करना है, 23 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले डिजिट को एज इट इज उतार देना है और आपस में दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, 2 और 3 5 हो गया और लास्ट वाले को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 43 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको फर्स्ट वाले को कॉपी पेस्ट करके यहाँ उतार देना है और आपस में इसको ऐड कर देना है, तो 7 आ रहा है। और लास्ट वाले को कॉपी पेस्ट करके यहाँ उतार देना है। ठीक है, 52 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाले डिजिट्स को ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देना है और आपस में दोनों को ऐड कर देना है। 7 आ रहा है और लास्ट वाले को कॉपी पेस्ट करके यहाँ उतार देना है। ठीक है, अब देखिए अगर 71 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो स्टार्टिंग के डिजिट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आपस में ऐड कर लीजिए और लास्ट वाले को ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए 42 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप स्टार्टिंग के डिजिट्स को आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ उतार दीजिए। ठीक है, और आपस में ऐड कर लीजिए और ये कॉपी पेस्ट कर दीजिए, 4 को यहाँ रख दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप देखिए 23 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हटाइए। 22 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों स्टार्टिंग के डिजिट्स को आप कॉपी पेस्ट करके उतार दो, आपस में ऐड कर लो और लास्ट वाले डिजिट्स को कॉपी पेस्ट कर देना है बस। ठीक है, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना, हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो ये तो चीज़ें हो गई कि जब हमारा 11 और 2 डिजिट्स का था। ठीक है, और यहाँ पे कैरी वाली कंडीशन नहीं थी। अब एक चीज़ होती है बैलेंसिंग रूल्स, उसे देखते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के आप एक क्वेश्चन आप खुद करोगे। आपको करना है 63 को 11 से मल्टीप्लाई, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए आप। ठीक है, देख लीजिए आप, फिर नई चीज़ें सीखते हैं। और वो नई चीज़ें जो है बच्चों, वो है हमारा, वो जो चीज़ें हैं वो है हमारा बैलेंसिंग रूल। बैलेंस कैसे करना है चीज़ों को। सपोज कीजिए यहाँ 12 है और ये 13 है और ये 16 है, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग के डिजिट को यहाँ रख दो, इस 1 को इसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, और इस 1 को इसके साथ ऐड कर लो और 1 को 1 लिख दो। ठीक है, ये होता है बैलेंस करना चीज़ों को। अब देखिए अगर ये चीज़ें जो है अब यहाँ लेते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे 16 होता है और ये 17 होता है और ये 25 होता है, तो 5 यहाँ लिख लेते हैं आप, इस 2 को इसके साथ ऐड कर लेते हैं और इस 1 को ये 6 के साथ ऐड कर लेते हैं, ये 1 एज इट इज यहाँ आ जाता है, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग रूल्स आपको पता होना चाहिए कैसे बैलेंस करते हैं। बेसिकली ये जो है ना कैरी ही लेते हैं हम, जैसे प्लस या माइनस में लेते हैं। ठीक है, वही कैरीज है। चलो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इस पे डिपेंडेंट जो चीज़ें उसे देखते हैं, यानी जादू को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर आपसे कहूँ मैं कि 2 3 5 7 इंटू 11, अब इसे मल्टीप्लाई करो, तो आप इसे बैलेंसिंग रूल्स की हेल्प से इजीली कर पाएंगे। तो ये 7 है, 7 को ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर आपस में ऐड कर दो, 7 5 12 लिख दो। ठीक है, फिर ऑब्लिक लगा दो, फिर आपस में ऐड कर लो, 5 3 8 आ गया। ठीक है, फिर आपस में ऐड कर लो, फिर 5 हो गया और लास्ट वाले डिजिट्स को लिख दो। फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर लो, तो 7 आ रहा है, फिर ये 2 तो 2 आ रहा है, ये 1 इसके साथ आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, और ये 5 ऐसे आ रहा है, तो एज इट इज ये चीज़ें आ गई। ठीक है बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ तो लेट लग रहा है, अदरवाइज आप कर पाएंगे, मेंटली आप इजिली आंसर ये बता देंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। 4 3 2 5 नहीं लेते, 9 लेते हैं इंटू 11। अब देखो, अब 9 को ऐसे लिख देना है और आपस में ऐड कर लेना, 9 to 11 आ रहा है। ठीक है, फिर 3 to 5 आ रहा है, फिर 4 3 7 आ रहा है और फिर लास्ट वाले, यानी फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों को कॉपी पेस्ट करना है और बैलेंसिंग रूल्स की हेल्प से आपको ऐड कर देना है। तो 9 को 9 लिख देना है, इस 1 को 1 लिख देना है, ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा और इसके साथ तो कैरी है ही नहीं, तो इसे रहने दो आप, ये 4 भी एज इट इज आ जाएगा। इस तरीके से आंसर बड़े बड़े नंबर्स को आप 11 से इजिली मल्टीप्लाई कर पाओगे, यानी। ठीक है, अब मैं कहूँ आपसे कि एक आंसर आप करो तो आप इजीली कर पाएंगे चीज़ों को, आई होप। तो ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, थैंक यू, बाय।